ऑनलाइन कक्षा में हम सभी YouTube वीडियो के माध्यम से रसखान के तीसरे सवैये का अध्ययन करेंगे। तीसरा सवैया कुछ इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारी निसंग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरे रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। इस सवैये के हम प्रसंग सहित व्याख्या देखें। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत सवैया हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षेत्रीय में संकलित पाठ सवैये से लिया गया है। इसकी रचना श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान जी ने की है। इन पंक्तियों में कवि ने एक गोपी के मन में श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। उसके साथ उसकी मुरली के प्रति सौतिया डाह की ओर भी इशारा किया है। कवि कहता है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरूंगी। एक ग्वालिन दूसरी ग्वालिन से, दूसरी सखी से कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। हे सखी, मैं मोर का पंख, मोर पखा अर्थात मोर का पंख, सिर अर्थात मस्तक पर, सिर पर धारण करूंगी और गुंजे की माला भी गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी, और ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारी निसंग फिरूंगी। हाथों में लाठी लेकर, पीताम्बर धारण करके, पीला वस्त्र धारण करके, लकुटी का अर्थ है लाठी, पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र, ओढ़ी का अर्थ है धारण करके, वन का अर्थ है जंगल, और गोधन का अर्थ है गाय, और ग्वारिन का अर्थ है ग्वार बार, संग मने साथ, फिरूंगी मने घूमूंगी। सखी दूसरे सखी से कहती है कि सुनो, मैं शरीर पर पीताम्बर धारण करके, लैल कुटी और हाथों में श्री कृष्ण की तरह से लाठी लेकर के, वन गोधन ग्वारी संग फिरूंगी, जंगल में गायों के साथ, गायों और ग्वाल वालों के साथ साथ घूमती रहूंगी। और कहती है कि भावत तो वो ही मेरे रस खान। और साथ ही कहती है सखी कि मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के रूप का तुम्हारे कहने पर स्वांग धारण कर लूंगी, अर्थात प्रतिरूप धारण कर लूंगी। जो कुछ भी श्री कृष्ण करते हैं उस रूप को मैं धारण करने के लिए तैयार हूँ। भावतु का अर्थ है जो अच्छा लगता है, वो ही मेरे रस खान का अर्थ है। उस श्री कृष्ण को, उस मेरे श्री कृष्ण को सो तेरे कहो, सो मैंने तुम्हारे, सो तेरे कहे अर्थात सो तुम्हारे कहने से सब स्वांग करूंगी। स्वांग का अर्थ है नाटक या प्रतिरूप। कहते हैं कि मैं तुम्हारे कहने से जो कुछ भी श्री कृष्ण को अच्छा लगता है सब करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरूंगी। कहती है कि लेकिन तुम्हारे कहने से सब कुछ तो करूंगी, पर वह मुरली जिसे श्री कृष्ण होठों पर धारण करते हैं उसे मैं कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। इसमें देखें आधरान और आधरान में विशेष यह है कि यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आधरान का अर्थ होता है होठों पर, आधरा न का अर्थ है
है होठों पर नहीं। इस प्रकार एक ही शब्द की जब एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थों में भिन्नता होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। साथ ही देखें, शब स्वांग, मुरली, मुरलीधर, गोधन, ग्वारिन आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। शब स्वांग में स व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है। मुरली, मुरलीधर में म व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। गोधन, ग्वारिन में ग व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार की पुष्टि हुई है। यहाँ देखिए, अंतिम में ध वर्ण की आवृत्ति में नाद स्वर आए। अधरान धरूंगी में नाद स्वर आया है। पद्यांश में सवयी छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है सहज, सरल और बोधगम्य है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और रसखान जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए ग्वालिन के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अब हम अगले वीडियो में चौथे सवय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।